हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में। इस क्लास में हम लोग फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लिप फ्लॉप जानने से पहले जान लेते हैं कि लॉजिक सर्किट कितने प्रकार के होते हैं। लॉजिक सर्किट हमारे पास दो प्रकार के हैं, एक है कॉम्बिनेशनल सर्किट और दूसरा है हमारे पास सीक्वेंशियल सर्किट। पहला है कॉम्बिनेशनल और दूसरा है सीक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है उसमें फीडबैक नहीं होता है, जिससे वो इसका जो आउटपुट है वो इनपुट की वर्तमान अवस्था पर निर्भर करता है। यानी कि इनपुट कब चेंज हो रहा है कब नहीं चेंज हो रहा है उसकी वर्तमान स्थिति पर वो निर्भर करेगा। इसका जो आउटपुट है, जो सर्किट का आउटपुट है, वो उसकी वर्तमान स्थिति पर निर्भर करेगा। इसमें कोई मेमोरी नहीं होती है, तो ये इससे क्या होता है कि ये उसके प्रीवियस स्टेट को कोई इफेक्ट नहीं करता है। यानी कि अगर हमारे में प्रीवियस में इसमें कोई इनपुट था तो हमें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उससे कोई प्रभाव हमारे आउटपुट पे नहीं पड़ता है। अगर उसकी इनपुट जो है चेंज होता है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें इस टाइप के जो सर्किट्स हैं वो होते हैं हमारे नैंड, एंड, आर, नॉट, नैंड और नार। जो गेट सर्किट्स होते हैं हमारे पास वो सब क्या हैं, हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट हैं। और जो एडर हैं, सब्सट्रैक्टर हैं, ये भी हमारे क्या हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सीक्वेंशियल सर्किट की। तो सीक्वेंशियल सर्किट जो होता है उसमें फीडबैक होता है। तो क्या होता है कि ये इसका जो इनपुट है इनपुट की वर्तमान अवस्था और इसका जो आउटपुट है वो इनपुट और आउटपुट दोनों पर निर्भर करेगा, दोनों की अवस्थाओं पर निर्भर करेगा। ठीक है। इसमें मेमोरी होती है, अतः ये अपने प्रीवियस स्टेट पे भी, मतलब पहले की अवस्था पे भी इफेक्ट करेगा। मतलब कि इसका पहले इनपुट में क्या था और अभी क्या है ये उस पर इफेक्ट करेगा। इस प्रकार के सर्किट्स का हमारे पास एग्जाम्पल है फ्लिप फ्लॉप, शिफ्ट रजिस्टर्स और काउंटर्स। हमारे पास हैं फ्लिप फ्लॉप, शिफ्ट रजिस्टर और काउंटर। तो इसके बाद चलते हैं फ्लिप फ्लॉप शुरू करते हैं। फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक बेसिक डिजिटल मेमोरी सर्किट है। फ्लिप फ्लॉप क्या है, एक बेसिक डिजिटल मेमोरी सर्किट है। इसमें हमारे पास दो स्टेट्स होते हैं। एक होता है लॉजिक 0 स्टेट या लॉजिक शून्य अवस्था, दूसरा है लॉजिक 1 स्टेट या फिर लॉजिक 1 अवस्था। ठीक है। बेसिकली फ्लिप फ्लॉप क्या है, एक सीक्वेंशियल सर्किट है जिसमें फीडबैक भी होता है और मेमोरी भी होती है। ठीक है। क्या होता है, फीडबैक भी होता है और मेमोरी भी होती है। फ्लिप फ्लॉप का फ्लिप फ्लॉप का डिजाइन जो है वो नैंड गेट और नार गेट का यूज करके हम बनाते हैं। फ्लिप फ्लॉप के कुछ टाइप्स हैं, जैसे SR फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप और T फ्लिप फ्लॉप। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि SR फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। SR फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं। तो हमारे पास है SR फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। SR फ्लिप फ्लॉप क्या हैं, वही बेसिक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स हैं जिनमें मेमोरी और फीडबैक होता है। इसमें बेसिकली हमारे पास दो इनपुट्स होंगे, R और S। इसमें हम दो इनपुट लेंगे, R और S, और इसको हम बनाएंगे नॉर गेट का यूज करके। किसका, नॉर गेट का यूज करके हम बनाएंगे। ठीक है। तो इसका जो सर्किट बन जाएगा वो हो जाएगा
ये हो जाएगा हमारा RS फ्लिप फ्लॉप, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा Q बार। ठीक है, ये हो जाएगा SR फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NOR गेट, यूजिंग NOR गेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो हमारा NOR गेट 1, NOR गेट 2, जो NOR गेट 1 का आउटपुट है वो NOR गेट 2 के इनपुट से लगाया जाता है, NOR गेट 2 के इनपुट से लगाया जाता है। NOR गेट 2 के इनपुट से लगाया जाता है, और जो NOR गेट 2 का आउटपुट है उसको NOR गेट 1 के आउटपुट पे लगाते हैं। इसको बोलते हैं लैच सर्किट, इसको बोलते हैं SR का लैच सर्किट। ठीक है, अगर इसका सिंबल की बात करें तो ये इस तरह से डिनोट किया जाता है, Q बार। ठीक है, ये हमारा SR फ्लिप फ्लॉप, ये हमारा SR फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो आइए इसकी कंडीशंस पे बात करते हैं कि कब हमारा फ्लिप फ्लॉप जो है वो सेट होता है और रीसेट होता है। इसमें हमारे पास दो इनपुट्स यूज किए गए हैं, जिसका बेसिकली मीन जो है वो सेट और रीसेट से है। ठीक है, किससे है? सेट और रीसेट से है। इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो हमारे पास R, S और है हमारे पास Q, और उसके बाद है हमारे पास स्टेट या एक्शन, क्या होगा वहाँ पे। ठीक है, उस वक्त क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के केसेस बनेंगे। पहला केस बनेगा जब हमारा इनपुट R0 होगा, पहला होगा जब हमारा R0 होगा और S0 होगा। पहला क्या होगा? R0 होगा, S0 होगा। तो जो R का इनपुट है ये नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये नॉर गेट है। ठीक है, ये नॉर गेट है। तो ये 0 को 1 कर देगा, और ये 1 जो है इधर से नॉर गेट 2 के लिए 1 इनपुट करेगा, और वो 1 जो है वो फिर से इसको 0 कर देगा, यानी कि Q0 होगा, सॉरी Q1 होगा, Q1 होगा, और Q बार जो है वो 0 हो जाएगा, Q बार हो जाएगा 0। तो अगर यहाँ पर बात करें तो केस 1 की जब हमारा R 0 है और S 0 है, तब हमारा क्या था? तब हमारा Q जो है वो 1 था, और Q बार जो है वो 0 है, यानी कि R हमारा 0 है, S हमारा 0 है, S हमारा 0 है, और क्योंकि यहाँ पे 0 जाएगा तो Q का हमारा अभी इस समय कोई भी वैल्यू नहीं होगा, और एक्शन में क्या हो जाएगा कि इस समय इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा।
तो इसमें हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, तो हमारे पास इसमें 4 कंडीशंस बनेंगे, 4 कंडीशन बनेंगे, जिसमें से पहला कंडीशन या केस होगा जब R 0 होगा, S 0 होगा। उस केस में हमारे पास Q का वैल्यू क्या आएगा? देखिए, जब हमारा R का वैल्यू 0 है, S का वैल्यू भी 0 है, तो ये 0 से इनपुट होगा, तो यहाँ पे हमको 0 से 1 मिलेगा, और 1 यहाँ पे इनपुट होगा, तो 1 का फिर से 0 हो जाएगा, 1 का फिर से क्या हो जाएगा? 0। अब क्योंकि R में हमें इस नॉर गेट में हमें 2 इनपुट नहीं मिले हैं, इसलिए हमारा Q जो है वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस पर जो Q का मान जो होगा वो उसकी लास्ट वैल्यू ही होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहले केस में क्या हो जाएगा? Q बार 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q बार 0 हो जाएगा, लेकिन हमारा Q जो है वो वैसे ही रहेगा। इसका क्या हो जाएगा? लास्ट वैल्यू। ठीक है। और इसका जो एक्शन होगा उसमें नो चेंज होगा, नो चेंज हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा। दूसरा, अगर केस 2 की बात करें, तो जब हमारा R 0 है और S 1 है, तब के लिए क्या हो जाएगा? तब जब हमारा R तो 0 है लेकिन हमारा S 1 है, तो जब हमारा S 1 होगा तो इस इनपुट से जाएगा और ये इनपुट यहाँ पर 1 हो जाएगा, और ये 1 इनपुट यहाँ पर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0 और 1। 0 और 1 का इनपुट हो जाएगा क्या? 0 आएगा, और 0 का इनपुट हो जाएगा 1, यानी कि हमारा जो Q का मान आएगा वो हो जाएगा 1। Q का मान जो आएगा वो हो जाएगा 1। इस केस में Q का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 और 1, Q का मान हो जाएगा 1, और एक्शन में क्या हो जाएगा? एक्शन में हो जाएगा सेट, यानी कि हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो इस एक्शन में सेट हो जाएगा। तीसरा केस है हमारे पास, तीसरा केस है जब हमारा R1 होगा और S 0 होगा। तीसरा केस क्या होगा? जब हमारा R1 होगा और S 0 होगा। उस केस में क्या होगा? उस केस में देखते हैं कि क्या होगा। जब हमारा R 1 है और S हमारा 0 है, तो इस केस में क्या होगा कि हमारा 1 का जो नार गेट से आउटपुट होगा वो 0 हो जाएगा, और ये 0 इधर से इनपुट होगा, तो ये 0 और 0 का जो इनपुट होगा वो 1 आएगा, तो Q बार का मान यहाँ पे 1 आएगा, और ये इस 1 को यहाँ पे इनपुट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1 और 1, और 1 और 1 का इनपुट क्या हो जाएगा? हमारा Q का मान जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 और 1 का क्या हो जाएगा? 1 और 1 का हो जाएगा 1, और ये नॉट है, तो इस 1 का क्या कर देगा? 0, इसका कर देगा 0। तो इस प्रकार हमारा जो Q का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 0। इसमें हमारे पास Q का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, Q का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 0, और इसको बोलेंगे रीसेट। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रीसेट। ठीक है, इसको बोलेंगे रीसेट। उसके बाद हमारे पास अगला केस है, केस 4। हमारे पास अगला केस है केस 4। जब हमारा R का वैल्यू 1 होगा और S का वैल्यू 1 होगा, तो ये कंडीशन जो है वो फ्लिप फ्लॉप में एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये कंडीशन जो है फ्लिप फ्लॉप में एग्जिस्ट नहीं करेगी, या फिर फ्लिप फ्लॉप में दोनों सेम इनपुट जो हैं उसमें एक्सेप्ट नहीं होंगे। फ्लिप फ्लॉप में दोनों इनपुट एक साथ है एक्सेप्ट नहीं होंगे। ठीक है, इस वक्त हमारा Q का वैल्यू कुछ नहीं होगा, और इसको बोलेंगे प्रोहिबिटेड स्टेट। इसको बोलेंगे प्रोहिबिटेड स्टेट, प्रोहिबिटेड स्टेट। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रोहिबिटेड स्टेट, या फिर इसी को बोलेंगे रेस कंडीशन। रेस
रेस कंडीशन, रेस कंडीशन। तो इस प्रकार ये हमारा SR फ्लिप फ्लॉप है। SR फ्लिप फ्लॉप में बहुत सारी कमियां मिली, क्योंकि इसमें हमें 2 इनपुट लगाना पड़ता था और उसमें जो दोनों इनपुट्स हैं उनमें हमारे 2 इनपुट सेम वैल्यू के नहीं होने चाहिए, मतलब कि दोनों इनपुट जो है हमारे एक साथ 1 नहीं होने चाहिए। इससे क्या होता है कि उसमें रेस कंडीशन बन जाती है या प्रोहिबिटेड स्टेट बन जाती है। तो इसके लिए हमारे पास दूसरा फ्लिप फ्लॉप बनाया गया जिसको हम बोलेंगे डी फ्लिप फ्लॉप। दूसरा है क्या? डी फ्लिप फ्लॉप। दूसरा है हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप। SR फ्लिप फ्लॉप में कुछ कमियां होने की वजह से उसमें उन कमियों को रिड्यूस किया गया। तो डी फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास जो इनपुट था वो एक ही कर दिया गया, इनपुट की संख्या घटाकर 1 कर दी गई और उसी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया गया, उसी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उसी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है। और इसका जो लॉजिक सर्किट बनाया गया, इसका जो लॉजिक सर्किट बनाया गया वो था ये हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप बन गया। ये था हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। अगर इसके ट्रुथ टेबल की बात करें, इसके ट्रुथ टेबल की बात करें, इसमें सबसे मेन रोल है क्लॉक पल्स का। इसमें सबसे मेन रोल है हमारा किसका? क्लॉक पल्स का। हमारे पास एक ही इनपुट है डी, एक इनपुट हम इस पे डी दे देते हैं और दूसरे को इनपुट दे देते हैं डी बार। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? डी बार। तो हमें इसमें एक ही इनपुट से काम चल गया। तो अगर इसके ट्रुथ टेबल की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा एक हो जाएगा क्लॉक पल्स, एक हो जाएगा क्लॉक पल्स, दूसरा हो जाएगा हमारा डी, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा डी, और तीसरा हो जाएगा हमारा किसका मान? क्यू का मान। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा? क्यू का मान हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा? जब हमारी क्लॉक पल्स 0 होगी तब इसके इनपुट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हमारी क्लॉक पल्स 0 है, हमारी क्लॉक पल्स क्या हो सकती है? 0 और 1 हो सकती है। लेकिन जब हमारी क्लॉक पल्स 0 होगी
तो इसके इनपुट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ भी इसमें इनपुट देंगे तो, जब तक कि हमारी क्लॉक पल्स 1 नहीं हो जाती, जब तक हमारी क्लॉक पल्स 1 नहीं हो जाती। तो हमारी क्लॉक पल्स जो है वो 2 कंडीशन हो सकते हैं, क्लॉक पल्स के हमारे पास 2 कंडीशन हो सकते हैं, 0 और 1। क्या हो सकते हैं? 0 और 1। ठीक है। तो जब हमारा क्लॉक पल्स जो है जब हमारा क्लॉक पल्स 0 होगा तो उस कंडीशन में हमारे पास जो डी का वैल्यू होगा वो कुछ भी रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं होगा, वो डोंट केयर कंडीशन हो जाएगा। और जो क्यू एन का मान होगा, वो जो क्यू एन प्लस 1 का मान है वो लास्ट वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लास्ट वैल्यू हो जाएगी। वो हो जाएगी क्या? लास्ट वैल्यू। अब जब हमारी क्लॉक पल्स अगर 1 हो जाए, अगर हमारी क्लॉक पल्स 1 हो जाए, तो अगर हमारा डी जो है वो डी जो है हमारा 0 रहेगा, डी हमारा 0 रहेगा तो क्यू का मान 0 रहेगा, और डी 1 रहेगा तो क्यू का मान 1 रहेगा। ठीक है। इस प्रकार जो हमारा फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा वो इसके आउटपुट पर डिपेंड करेगा। ये हो जाएगा हमारा आउटपुट। ठीक है। और डी फ्लिप फ्लॉप का जो सिंबल होगा वो होता है, डी फ्लिप फ्लॉप का जो सिंबल होता है वो हो जाएगा डी CLK Q और Q बार। ये क्या हो जाएगा? हमारा डी फ्लिप फ्लॉप। ये हो जाएगा हमारा डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे JK फ्लिप फ्लॉप और T फ्लिप फ्लॉप। तब तक के लिए धन्यवाद।